किसी गांव में एक ब्राह्मण रहता था। वह बड़ा ही ईमानदार और सज्जन व्यक्ति था। उसकी पत्नी भी बहुत संस्कारी और घर के कामकाज में बहुत ही होशियार थी। उसके सिर्फ दो बच्चे थे, एक लड़का और एक लड़की। दोनों बच्चों से बहुत प्रेम करते थे और उनको सच्चा और नेक बनाने की हर संभव कोशिश करते रहते। हालांकि लड़का बड़ा था, फिर भी लड़की ज़्यादा होशियार थी। माँ बाप की लाडली लड़की देखते देखते बड़ी हो गई और ब्याह के लायक हो गई। माँ बाप यह सोच भी नहीं सकते थे कि लड़की इतनी जल्दी शादी के योग्य हो जाएगी। उनका कभी ध्यान ही नहीं गया कि कब लड़की विवाह के योग्य हो गई। एक दिन वह जब अपनी माँ के पास खड़ी थी तो उसे देखकर माँ को ऐसा महसूस हुआ कि वह कद में उसके बराबर हो गई है और अब उसके ब्याह की चिंता करनी चाहिए। उसी दिन शाम को ब्राह्मण की पत्नी ने अपने पति से कहा, पुत्री ब्याह के लायक हो गई है, अब उसकी शादी की चिंता करो। ब्राह्मण भी पत्नी से कहने लगा, तुम ठीक कहती हो भाग्यवान, अब मुझे उसके लिए उचित वर ढूंढना ही पड़ेगा। यह कहकर ब्राह्मण चिंता में डूब गया। तभी उसने पंचांग उठाया। वह यह देखना चाहता था कि ब्याह की शुभ घड़ी कौन सी है। पंचांग देखने पर पता चला कि ब्याह इसी महीने में बनता है। आगे 3 साल तक का ब्याह लगना ठीक नहीं। यह देखकर उसे बहुत घबराहट हुई। ब्राह्मण ने यह बात अपनी पत्नी को बताई। वह कहने लगा कि लड़की का ब्याह इसी महीने में ठीक लगता है। आगे 3 साल तक ब्याह का लगन ठीक नहीं और इस महीने में ब्याह के लिए केवल एक ही दिन अच्छा है, इस महीने की 20 तारीख। यह सुनकर ब्राह्मण की पत्नी बड़ी बेचैन हो गई और थोड़ी देर सोचकर बोली, अभी तो 15 दिन बाकी हैं। अगर ठीक तरह से कोशिश की जाए तो इतने दिनों में अच्छा लड़का मिल सकता है। कोई ना कोई अच्छा लड़का मिल ही जाएगा और इसी महीने में शादी हो जाएगी। 3 साल तो हम इंतजार नहीं कर सकते। लड़की बहुत बड़ी हो गई है। ब्राह्मण फिर से चिंता में पड़ गया। उसने सोचा कि पत्नी ठीक कह रही है, 3 साल तक रुकना अच्छी बात नहीं। उसने नाई को बुलाया और लड़की के लिए फौरन वर ढूंढने के लिए जाने को कहा। उसने नाई को साफ साफ बता दिया कि लड़की का ब्याह 3 साल तक नहीं बनता, इसलिए जल्दी ही योग्य वर ढूंढना है और इसी महीने की 20 तारीख को ब्याह करना है। नाई ने कहा, जो हुक्म सरकार। यह कहकर नाई वहां से चला गया और उस ब्राह्मण की बेटी के लिए वर की तलाश में निकल पड़ा। नाई चलते चलते गांव में पहुंचा। वहां उसे एक अच्छा पढ़ा लिखा और योग्य ब्राह्मण नौजवान मिल गया। नाई ने उसे अच्छा वर समझकर रिश्ता पक्का कर दिया और ब्याह इस महीने की 20 तारीख को पक्का करके वापस आ गया। उधर नाई के घर से निकलते ही ब्राह्मण के दिल में तरह तरह के विचार आने लगे। वह सोचने लगा कि आखिर नाई ही तो है, मालूम नहीं मेरी सीधी सादी बेटी के लिए कैसा वर ढूंढ कर लाएगा। समय थोड़ा है, अगर गलती हो गई तो ठीक नहीं की जा सकेगी। साथ ही ब्याह का रिश्ता एक बहुत ही पवित्र रिश्ता होता है। दूल्हा दुल्हन का उम्र भर का मिलन है और दो जिंदगियों का आखिर तक का साथ है। मैंने बड़ी गलती की जो लड़की के लिए वर ढूंढने नाई को भेजा। मुझे नाई पर भरोसा नहीं करना चाहिए। जिस बेटी को मैं इतना प्रेम करता हूँ, क्या उसके लिए कुछ परेशानी नहीं सह सकता? मैं खुद जाऊंगा उसका वर ढूंढने। लड़की चाहे 3 वर्ष और कुंवारी रहे, लेकिन जब तक मेरी मर्जी का लड़का नहीं मिलेगा, लड़की की शादी ना करूंगा। यह सोचकर ब्राह्मण उठा और अपनी इच्छा अपनी पत्नी को बताकर उसके लिए उचित वर ढूंढने निकल पड़ा। एक गांव में उसे ऐसा योग्य वर मिल गया जैसा वो चाहता था। ब्राह्मण अपनी बेटी का रिश्ता उस नौजवान से पक्का कर दिया और ब्याह की तारीख बताकर चला आया। उधर ब्राह्मण के घर से निकलते ही ब्राह्मण की पत्नी को बड़ी बेचैनी हुई। वह सोचने लगी कि नाई तो बेवकूफ़ होता है, उसे क्या खबर कि हमारा घराना कितना इज्जतदार है। मेरी लड़की तो गुलाब का फूल है, अंधेरे घर में भी उजाला कर देने वाली। अगर नाई कोई गरीब या बदसूरत लड़का देखकर आ गया तो मेरी लड़की तो खुद ही मर जाएगी। मेरा दिल भी उम्र भर जलता रहेगा। मेरे पति ने भी बहुत बुरा किया जो नाई को लड़का ढूंढने के लिए भेज दिया। अब उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ है और वह स्वयं ही लड़का ढूंढने निकल गए। लेकिन उससे क्या होगा? वह भी कौन सा मेरी पसंद का लड़का देखकर आएंगे। मैं जानती हूँ कि वह ज़्यादा से ज़्यादा यह देखेंगी कि लड़का पढ़ा लिखा हो और तंदुरुस्त हो। उसके घर में कुछ भी हो या ना हो, उन्हें क्या खबर कि औरतों की क्या क्या इच्छाएं होती हैं और लड़कियां क्या क्या सपने देखती हैं। मैं तो ऐसा लड़का चाहती हूँ जो देखने में खूबसूरत, दौलतमंद और नेक दिल और नेक चलन हो।
अगर पढ़ा लिखा लड़का हो लेकिन खूबसूरत ना हो तो वह 2 कौड़ी का ही होगा। इसलिए मैं अपनी बेटी के लिए खुद लड़का ढूंढने जाऊंगी। मेरे पति ने मेरी बात नहीं मानी। ऐसा कभी नहीं होगा। वह तो मेरी सारी बातें मानते हैं। मानेंगे क्यों नहीं? जबरदस्ती मना लूंगी। क्या लड़की पर मेरा कुछ भी अधिकार नहीं? ना ही मैं नाई की बात मानूंगी और ना ही अपने पति की। यह तो लड़की के लिए उम्र भर का सवाल है। यह सोचकर ब्राह्मणी ने अपने लड़के को अपने पास बुलाया और उसे सब हाल बताकर लड़की के लिए लड़का ढूंढने चल पड़ी। लड़के की तलाश में वह एक गांव में जा पहुंची। वह जैसा वर चाहती थी उसे वैसा वर मिल गया। उससे रिश्ता पक्का करके और ब्याह की तारीख पक्की करके वह अपने घर वापस आ गई। इधर उसके घर से जाते ही लड़की का भाई सोचने लगा कि नाई तो अपना फर्ज पूरा कर देगा। उससे वर ढूंढने के लिए कहा गया है और वह लड़का ढूंढ देगा, फिर चाहे वर कैसा भी हो। वर ढूंढने के बाद में उसका फर्ज पूरा हो जाएगा। बाद में भुगतना तो हमें ही पड़ेगा। माँ बाप पर कुछ जिम्मेदारी जरूर है, लेकिन ज़्यादा नहीं। तो वे अपनी मर्जी का लड़का ढूंढेंगे। पिताजी देखेंगे कि लड़का पढ़ा लिखा हो, माताजी देखेंगी कि लड़का पैसे वाला हो और खूबसूरत हो। लेकिन इतने से तो काम नहीं बनता। माँ बाप तो बहन का ब्याह करके स्वर्ग सिधार जाएंगे। बहनोई साहब और उनके खानदान वालों से बाद में मुझे ही पाला पड़ेगा। मैं चाहता हूँ कि मेरी बहन के लिए जो वर देखा जाए वह व्यवहार कुशल हो, मिलनसार हो और उसके खानदान वाले भले हों, और मेरी बहन को ससुराल में जाकर कोई भी परेशानी ना हो और उसकी वजह से मुझे भी कोई दिक्कत ना हो। लड़का पढ़ा लिखा हो, खूबसूरत हो और दौलतमंद भी हो, लेकिन शरीफ ना हुआ तो घर में हमेशा परेशानी बनी रहेगी और बहन की ज़िंदगी दूभर हो जाएगी। मुश्किल ज़िंदगी हो जाएगी बेचारे की। इसलिए मैं अपनी मर्जी का दूल्हा ढूंढने जाऊंगा। माँ बाप भले ही नाराज हों, उन्हें कितने दिन इस दुनिया में रहना है। आखिर में तो वह दुनिया से चले ही जाएंगे। यह सोचकर वह नौजवान उठा और घर को अपने नौकर के सुपुर्द करके बहन के लिए वर ढूंढने निकल खड़ा हुआ। एक गांव में उसे भी अपनी पसंद का लड़का मिल गया और उसका रिश्ता पक्का करके ब्याह की तारीख पक्की करके वह घर वापस आ गया। नाई ब्राह्मण ब्राह्मणी और उनका लड़का चारों एक ही दिन घर वापस पहुंचे। आपस में बात करने के बाद मालूम हुआ कि चारों 4 गांव में 4 वर तलाश करके आए हैं और सबको ब्याह की एक ही तारीख बताकर आए हैं। यह बात जानकर बेचारे ब्राह्मण को बहुत चिंता हुई। उसने नाई से कहा कि फौरन तीनों गांव में जाकर रिश्ता मना कर दे। सिर्फ वही रिश्ता पक्का समझा जाएगा जिसे पिता ने बेटी के लिए पक्का किया है। अब नाई उलझन में पड़ गया। वह हाँ करके ना करना ठीक नहीं समझ रहा था। अगर नाई आज एक रिश्ता पक्का कर दे और कल उसे मना कर दे तो समाज में उसकी क्या इज्जत रह जाएगी। इसलिए वह अपने पक्के किए हुए रिश्ते को मना नहीं करना चाहता था। वह उन तीनों रिश्तों को मना करने के लिए चला गया जो ब्राह्मण ब्राह्मणी और उनके लड़के ने पक्के किए थे। उसने तीनों जगह पर जाकर ब्राह्मण का पैगाम सुना दिया, लेकिन किसी ने भी उसकी बात को नहीं सुना। सब समझ रहे थे कि नाई उन्हें बहकाने आया है और वह लोग ब्याह की तैयारी करते रहे। उन्होंने सोचा कि रिश्ते को वही मना कर सकता है जिसने रिश्ता पक्का किया है। यह कोई लड़की वालों का दुश्मन लगता है। भली वह नाई है, लेकिन है कोई दुश्मन जो रिश्ता तोड़ने आ गया। ब्याह की तारीख आ गई। ब्राह्मण ने ब्याह की सारी तैयारियां कर ली थीं, लेकिन जब शाम को 4 बारातें दरवाजे पर आ गईं तो वह देखकर घबरा गया। वह सोचने लगा कि नाई को मैंने मना किया था और भेजा भी था, फिर यह बाकी 3 बारातें कैसे आ गईं? एक लड़की और 4 दूल्हे। कैसी बदकिस्मती है मेरी। हे भगवान, मैंने ऐसा क्या पाप किया जो मुझे यह दिन देखने को मिल रहा है। अब मैं कहाँ जाऊँ और क्या करूँ? यह सोचते सोचते ब्राह्मण बेचैन हो गया और शर्म और बदनामी के कलंक से बचने के लिए आत्महत्या करना ही उसने सबसे अच्छा उपाय समझा। वह आहिस्ता से उठा और गांव के बाहर एक कुएं में कूदकर अपनी जान देने के लिए चल पड़ा। जब वह कुएं पर पहुंचा तो अचानक एक सन्यासी उधर से आ निकले। सन्यासी ने उससे पूछा कि तू इस सुनसान जंगल में इस कुएं पर अकेला बैठा क्या कर रहा है? ब्राह्मण ने सन्यासी को सारा हाल कह सुनाया। सन्यासी ने कहा कि खुदकुशी करने से कोई फायदा नहीं, तू मेरे साथ चल, मैं तेरी मुश्किल हल करूंगा। ब्राह्मण सन्यासी के साथ हो लिया। रास्ते में कुत्ता मिला जिसने अभी अभी 3 पिल्ले पैदा किए थे। सन्यासी ने एक पिल्ले की तरफ इशारा करते हुए ब्राह्मण से कहा, इसे अपने साथ उठा ले।
ब्राह्मण ने उस पिल्ले को उठाकर अपने झोले में डाल दिया। आगे चलकर दोनों ने देखा कि एक सुअरनी ने अभी अभी बच्चे दिए हैं। उनमें से एक बच्ची है। सन्यासी ने इशारा किया, इसे भी उठा ले। ब्राह्मण ने उसे भी उठाकर झोले में डाल लिया। जब आगे चले तो और एक गधे की बच्ची मिली। सन्यासी के इशारा करने पर ब्राह्मण ने उसे भी अपनी झोली में डाल लिया। अब सन्यासी और ब्राह्मण घर पहुंच गए। सन्यासी ने कहा, इन तीनों बच्चों को एक कोठरी में बंद कर दो और अपनी लड़की को भी उसी में बंद कर दो। जब तक मैं ना कहूँ कोठरी मत खोलना। ब्राह्मण ने वैसा ही किया और चारों को एक कोठरी में बंद कर दिया। उसके बाद सन्यासी ने कहा कि चारों वरों को एक एक करके बुलाओ। ब्राह्मण ने पहले एक नौजवान को बुलाया। सन्यासी के आदेश से कोठरी का दरवाज़ा खोला गया, लेकिन सब यह देखकर हैरान रह गए कि अंदर एक ही रंग और रूप की 4 लड़कियां बैठी हैं। उनमें से एक लड़की को बाहर निकाला गया और उसका विवाह उस आए हुए नौजवान से कर दिया गया। इसी तरह बारी बारी तीनों लड़कियों का ब्याह भी तीनों नौजवानों के साथ कर दिया गया। ब्राह्मण ने चारों बारातों की अच्छे से खातिरदारी की और सुबह होते ही चारों लड़कियों को विदा कर दिया। चारों नौजवान खुश थे। चारों के चेहरे पर जीत की खुशी झलक रही थी। उनमें से हर कोई समझ रहा था कि ब्राह्मण ने अपनी बेटी का ब्याह मेरे साथ किया है और जो बाकी तीनों वर खाली हाथ जा रहे हैं, उन्हें अच्छी तरह मालूम था कि लड़की एक ही है। ब्राह्मण की एक ही बेटी है और बाकी बारातें गलती से आ गई हैं। चारों लड़कियों को ससुराल गए काफ़ी समय हो गया था। एक दिन ब्राह्मण के दिल में आया कि जाकर देखूं तो सही कि चारों लड़कियां ससुराल में किस तरह रह रही हैं। पहले वह उस लड़की के पास गया जो कुत्ते की बेटी थी। समधी ने उससे अच्छी तरह भगत की और कहा, हम आपके बहुत एहसानमंद हैं कि आपने बाकी तीनों वरों की परवाह ना करके मेरे बेटे के साथ में अपनी बेटी का ब्याह कर दिया। इसमें मैं अपनी बड़ी इज्जत महसूस करता हूँ। आपकी लड़की बहुत लायक है और घर का सारा कामकाज कर लेती है, लेकिन कुछ ऐब हैं। घर में सब चीज़ें मौजूद होते हुए भी पड़ोसियों से मांगे बगैर नहीं रहती। सुबह होते ही जब तक 10 घरों में नहीं घूम लेती उसे चैन नहीं पड़ता। हमने उसे बहुत कहा है कि तू घर घर फिरना छोड़ दे, लेकिन उसकी आदत नहीं सुधर रही। तब ब्राह्मण ने एक ठंडी सांस ली और अपने मन में कहने लगा, है तो आखिर कुत्ते की ही औलाद। उसके बाद वह अपनी उस बेटी के पास गया जो सुअरनी की बच्ची थी। यहाँ भी समधी ने उसकी आप भगत की और कहा, श्रीमान जी, बाकी 3 वरों की परवाह ना करके आपने हमें अपनी बेटी दी, इसके लिए हम आपके बहुत शुक्रगुजार हैं। आपकी बेटी बहुत लायक है, लेकिन उसमें एक बहुत बड़ा ऐब है। वह बहुत गंदी तरह से रहती है। अच्छे से अच्छे कपड़ों को 2 ही दिन में खराब कर देती है। खाने का ढंग भी नहीं आता उसको। चांदी के थाल में अलग अलग परोसे हुए खाने को एक ही जगह मिलाकर चट कर जाती है। जब जी चाहे खाने बैठ जाती है। घर में कोई चीज़ रखी देखती है तो उठाकर खाने लगती है। सड़क पर कोई ठेले वाला आवाज़ लगाता है तो उसे बुला लेती है और उससे लेकर चाट पकौड़ी खाती है। कहने का मतलब है कि बहुत गंदी रहती है। ब्राह्मण ने अपने मन में कहा, आखिर है तो सुअरने की औलाद। उसके बाद वह अपनी उस लड़की के पास पहुंचा जो गधे की बच्ची थी। यहाँ भी समधी ने उसी तरह से आप भगत की और तारीफ की जिस तरह की बाकी 2 समधियों ने की थी। समधी ने उसकी लड़की की तारीफ की और कहा कि आपकी बेटी बड़ी सीधी सादी और भोली भाली है। बेचारी दिन भर काम में लगी रहती है। चाहे किसी काम में लगा दो, कभी मना नहीं करती। मगर यह बात जरूर है कि काम को बड़ा धीरे धीरे करती है। कितना ही जल्दी का काम हो, 1 घंटे के काम में 4 घंटे लगा देती है। अगर जल्दी करने के लिए कहा जाए तो काम खराब कर देती है। कभी कभी काम करते समय पड़ोसियों से बातें भी करने लगती है और काम करना भूल जाती है। और सुस्त इतनी है कि खाना पकाते पकाते सो जाती है। डांट फटकार का उस पर कोई असर नहीं होता। अक्ल तो ऐसा लगता है भगवान ने दी ही नहीं। किसी बात को बार बार समझाओ फिर भी नहीं समझती। बच्चे उसे कभी कभी गधे की बच्ची कहते हैं। ब्राह्मण ने मन में कहा, कौन सी मेरी बेटी है तो गधे की औलाद। आखिर वह अपनी लड़की के पास पहुंचा। यहाँ भी उसकी बहुत आप भगत हुई। समधी ने उसकी लड़की की बहुत तारीफ की और कहा, प्यारे भाई, आपकी लड़की बहुत शरीफ और नेक दिल है। जिस दिन से हमारे घर आई है, हमारे घर की गरीबी दूर हो गई। वह सुबह सवेरे सबसे पहले उठती है और सारे घर की साफ सफाई करती है। हमेशा नहा धोकर पूजा पाठ करती है। खाली समय में रामायण और भागवत का पाठ करती है।
खेल तमाशे उसे अच्छे नहीं लगते। मेला देखने आज तक कभी नहीं गई। सबको बड़े ही प्रेम से खाना खिलाती है और सास ससुर पति और दूसरे बुजुर्गों की सेवा करके खुश होती है। उसका बर्ताव और व्यवहार बहुत अच्छा है। घर के जिस चीज़ की ज़रूरत होती है वही मांगती है। अपने लिए आज तक कभी किसी भी चीज़ की मांग नहीं की। जब वह खरीदकर साड़ी लाते हैं तो कहती है कि अभी इसकी क्या ज़रूरत थी, जेवर तो पहनती ही नहीं। वह अपने सुहाग को सबसे बड़ा जेवर मानती है। मैं उसकी खूबियों की कहाँ तक तारीफ करूं, वह तो साक्षात देवी है। ब्राह्मण ने मन में कहा, आखिर है तो इंसान की औलाद। इसके बाद वह खुश होकर अपने घर वापस आ गया। आशा करते हैं दोस्तों आपको हमारे द्वारा सुनाई गई ये छोटी सी कहानी अच्छी लगी होगी। कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक कर दें, शेयर कर दें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।